श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गवें दी। सभी गवें गले में सोने की माला पहने हुई थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थीं। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गवें मन ही मन संकल्प करके दी थीं, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जी जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथो गुरुकुले मिच्छन्तावुपजग्मतुः काश्यं सांदीपनिं नाम ह्यवन्ति पुरवासिनम्। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को छहों अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवाय मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय, इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का
64 प्रकार की विद्याएं हैं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। समुद्र उवाच नैवाहार्षमहं देव दैत्य पंचजनो महान् अंतर्जलचरः कृष्ण शंकर रूपधरो सुरः। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवानुवाच गुरुपुत्रमिहा नीतं निजकर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं तदुत्तमो दत्त्वा स्वगुरवे भूयो वृणीष्वेति तमुच्चतुः। गुरुवाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रिय को नु युष्मद्विध गुरो
कामानामवशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उनके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हो देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।